गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने एसिड पूरा कंप्लीट कर लिया है कि एसिड के हमने टाइप देख ली थी, कैसे उसको कैटेगराइज कर रखा है, वो बात हमने कर ली थी। ठीक है, तो आज जो हम नया डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा बेस। एसिड में मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन रिलीज कर रहा है एक्वस में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद। सेम यहाँ पे देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। हम क्या बोल रहे थे, जब एसिड की मैं बात कर रहा था तो एसिड मैंने क्या बोला, जो भी वाटर में जाता है कोई भी सब्सटेंस और क्या रिलीज कर रहा है यहाँ H+ आयन हमें दे रहा है, तो ये क्या होता है, एसिड होता है। बेस में क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा। बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो वाटर में जाएगा और OH- आयन हमें यहाँ पे देने वाला है। ठीक है, एसिड तो क्या था H+। अब बेस को समझना है तो बेस हम क्या बोल रहे हैं, जो हमें क्या गिवन करेगा बेटा, क्या देने वाला है यहाँ पे, OH-। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, बेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच gives OH- ion on reacting with water। कौन सा आयन दे रही है बेटा, OH-। ये आयन अगर हमें मिल रहा है कब, जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है कोई भी सब्सटेंस, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, बेस बोला जाएगा। बिल्कुल सिंपल टर्म पे मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस में जाने के बाद या जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमें क्या दे रहा है, OH- आयन देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलने वाले हैं। क्लियर है, तो ये समझ आ गया व्हाट इज एसिड, सॉरी व्हाट इज बेस। बेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर जो भी सब्सटेंस हमें OH- आयन देगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बेस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं कुछ बेस की प्रॉपर्टीज की, इसमें हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो जो बेस होते हैं बेटा वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। ओके, सोपी इन टच, बिल्कुल स्लिपरी टाइप होते हैं, सोपी टच होते हैं। अगर घर पे तुमने सोप देखा होगा तो वो क्या है बेटा, बेस है, जिससे हम नहाते धोते हैं। ठीक है, वो क्या है, बेस है, जो सोप हम घर में यूज कर रहे हैं, सोपी टू टच। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वाटर सॉल्युबल होंगे, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, हमने डाला इसको वाटर के अंदर, कहाँ डाला, वाटर में, H2O में। अगर ये डिजोल्व हो गया, अगर ये डिजोल्व हो गया, अगर ये क्या हो गया, वहाँ पे डिजोल्व हो गया, सॉल्युबल है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एल्कली। क्या बोला जाएगा, एल्कलीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एल्कली, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल बेस। जो वाटर सॉल्युबल बेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। तो एल्कली की डेफिनेशन क्या होगी, वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। ऑल एल्कली आर बेस, जितने भी एल्कलीज होंगे वो सभी बेस होंगे, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। समझ पाए बात क्या बोल रहा हूँ, जितने भी एल्कली होंगे वो सभी बेस हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारे पास बेस रहेगा वो एल्कली रहेगा। क्लियर, तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली बोलते हैं। पहला हमने क्या, पहला पॉइंट क्या बोला, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि बिटर इन टेस्ट है। जैसे एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट, वैसे ही बेस क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। बेस की अगर हम बात करेंगे, सोपी इन टच या सोपी टू टच, सोपी टच होता है इसका। वाटर सॉल्युबल जितने भी बेस होंगे उसको एल्कली बोला जाएगा। ठीक है, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो भी रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा, बेस करेगा। ठीक है, बेस इसको क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देने वाला। अच्छा, अगर मैं एसिड के बारे में पूछूं तुमसे, सेम क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, एसिड क्या करता था, तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर था, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा था, रेड में। अब बेस इसका रिवर्स है, बेस के पास अगर रेड, तुम किसी रेड लिटमस पेपर को डिप करते हो बेस में, तो इसको टर्न कर देगा किस में, ब्लू में। क्लियर है बात, ओके। pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7, जबकि एसिड में क्या था, pH लेस देन 7 था। तो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिड सोर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट। उसके बाद जो एसिड है वो क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था लिटमस पेपर को, जबकि बेस क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में। एसिड का जो pH था बेटा वो 7 से कम था, लेस देन 7 था, जबकि बेस में pH क्या है, ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, ये सोपी टच होता है, वो सोपी टच नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब इसको लर्न भी करना है बेटा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बोला, बिटर इन टेस्ट,
स्वाद में बिल्कुल कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सोपी टू टच, स्लिपरी टाइप होते हैं, सोप जैसा टच करते हैं। वाटर सॉल्युबल, जितने भी बेस होंगे वाटर सॉल्युबल मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, उसको हम, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने सॉल्ट लिया वाटर में डाला, अगर तुम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा स्पून से हिलाओगे तो सॉल्ट गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, वाटर में सॉल्युबल है, डिजॉल्व हो गया है। वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं उसको हम बोलेंगे एल्कली, ठीक है। उसके बाद बेस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जो रेड लिटमस पेपर को टर्न करती है ब्लू में, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करते हैं वो कहलाता है बेस। और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज़्यादा होने वाला है, ग्रेटर देन 7 होगा। ये जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई सेम वो तुम्हें यहाँ पे दिखाया गया है। क्या बोला हमने, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस बिटर टेस्ट, जो इसका टेस्ट है वो क्या होगा, स्वाद में कड़वे होते हैं मतलब, ठीक है। चेंज द कलर ऑफ डाइंग नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब ये तुम्हें दिखाया गया। देखो बेटा, ये रेड लिटमस पेपर था, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमने इसको डिप करा, ये रेड लिटमस पेपर था, हमने जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डिप करा, कौन से सॉल्यूशन में, बेस के सॉल्यूशन में, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, ब्लू में, ठीक है। और जो ये तुम्हें बता रहा है, ये जो हम लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर, जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, एसिड या बेस, कौन इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेटर्स। तो लिटमस पेपर एक क्या होगा, इंडिकेटर का काम कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है। रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, ये क्या करता है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे हमने बोला HCl क्या है, एसिड है, प्लस NaOH ये बेस है, क्यों, क्योंकि OH रिलीज होगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O, तो ये सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो तुमने अभी सिंपल क्या याद रखना है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे वहाँ पे सॉल्ट बनने वाला है, ठीक है। क्या बनने वाला है, सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक, एक्वस सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करंट। जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या बेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेस क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें करंट फ्लो होगा। जैसे वाटर में करंट फ्लो होता है ना, वाटर में करंट लगता है हमें, वैसे ही बेसिस में भी क्या होगा, करंट लगने वाला है, ठीक है। फिल स्लिपरी, अभी हमने बोला था सोपी इन टच, स्लिपरी होता है। बेसिक सब्सटेंस आर रिफर्ड टू बी एल्कलाइन, बेसिक सब्सटेंस आर रिफर्ड टू बीइंग एल्कलाइन, इसको अभी हमने नहीं पढ़ना है, अपने नोट्स में भी इसको नहीं डालना है। इसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जाके इसको वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी नोट्स में अपने इंक्लूड नहीं करना है। तो हम पहला क्या बोल रहे हैं, बिटर इन टेस्ट, ये सभी को पता हो गया होगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि ये कलर को चेंज कर रहा है, कौन से कलर को, लिटमस पेपर है जो तुम्हारा ब्लू, उसको रेड, उसको किस में चेंज कर रहा है, ब्लू में चेंज कर रहा है। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अगर बेस, तो क्या कर रहा है, सॉल्ट बनाएगा। एसिड एंड बेस मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। वीडियो यहीं पॉज करो, नोट करो इसको, वीडियो को पॉज कर लो बेटा और इसको सिस्टमैटिक नोट कर लो, ठीक है। लास्ट पॉइंट नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, ये पॉइंट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। ओके, वीडियो पॉज कर ली, नोट हो गया, ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, अगर कुछ जैसे हमने एसिड के एग्जांपल बोले थे, विनेगर है, ठीक है, उसके बाद एप्पल की बात करी थी हमने, कर्ड की बात करी थी, वो सब एग्जांपल किसके थे, एसिड के। ऐसे ही अगर मैं कुछ बेसिस एग्जांपल की बात करूं तो डिटर्जेंट है बेटा, डिटर्जेंट जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, जिससे कपड़े वपड़े धोने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग में, ये तुम्हारा क्या डिटर्जेंट बेस का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेस है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तुमने देखा होगा घर में मम्मी लोग यूज़ कर रहे हैं खमन बनाने में, ढोकला बनाने में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा भी क्या होता है, बेस होता है। ड्रेन क्लीनर, जैसे कहीं कहीं क्या होता है कपड़ों में, कभी तुमने देखा होगा दाग से पड़ जाते हैं, तो जब उसको ड्राई क्लीन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे ड्रेन क्लीनर यूज़ किया जाता है, या घर में भी कभी कभी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या है बेटा, जो ऐसे बेस में बता रहा हूँ जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं। एंटा बेस, एंटा एसिड बेस, एंटा एसिड वो तुमने ऐड देखा होगा इनो का, ठीक है, इनो के ऐड देखे होंगे कि 6 सेकंड में गैस्ट्रिक सही हो जाएगी, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या है, जैसे हमारे पेट में कभी एसिडिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, वो इनो यूज़ करते हैं। तो इनो क्या है बेटा, एंटा एसिड है, जो क्या होगा, एक बेस है। अमोनियम सोप, हैंड या हैंड वॉश तुमने देखा होगा, डिश वॉश देखे होंगे, वो सब क्या होता है बेटा, अमोनियम सोप उसको बोला जाता है, जो क्या है, एक बेस है। लाइम वाटर, ये तुम्हें यहाँ पे गलत दिया गया है, ये क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है,
एसिड होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या होगा बेटा, बेस होगा। तो बेस के एग्जाम्पल क्या क्या बोले हमने, डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर है, एंटा एसिड बेस है। एंटा एसिड मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इनो में जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, एंटा एसिड है, ठीक है। अमोनियम सोप है, हैंड वॉश की अगर हम बात करें या डिश वॉश की बात करें, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि तुम्हें बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन दोनों के ही फॉर्मूले पता करने हैं, ठीक है। किस किस के बोल रहा हूँ मैं, बेकिंग सोडा एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, किसके एग्जांपल है, बेस के। यस, अच्छा इसमें तुम्हें दे दिया गया। फिर जैसे हमने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, NaOH, और इसका कॉमर्शियल नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद हमने बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तुम्हारा कॉस्टिक है, ठीक है, KHO इसका नाम है, या KOH बोलते हैं इसको। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम देखेंगे बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्लैग्ड लाइम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम ओलंपियाड की बात करें, नेशनल ओलंपियाड जो होते हैं, साइंस ओलंपियाड जो तुम्हारे होते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्ट नाम पूछा जाता है स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ। तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा, CA ब्रैकेट क्या है, OH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस, CA, वापस देखो, CA कैल्शियम, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, OH ब्रैकेट क्लोज होल ट्वाइस। तो ये क्या है, स्लैग्ड लाइम। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मैं तुम्हें बोला, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना इसकी, MILK, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस मतलब Mg फिर क्या है OH और होल ट्वाइस, ये इस तरीके से हो गया। समझ आ गई बेटा बात। तो तुमने इसमें क्या यूज़ करना है, क्या क्या लिखना है, एक वाला पॉइंट मत लिखना, ठीक है, इस चार्ट के अंदर ये पॉइंट मत लिखना, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पूरा तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है तुम्हारा, देखो विंडो क्लीनर में जो विंडोज़ तुम साफ सूफ करते हो, उसमें अगर क्वेश्चन पूछा आता है क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स बोल रहे हैं किसके, बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KHO ना लिख के क्या लिखोगे, KOH, ठीक है, KOH क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोल रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MILK, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH होल ट्वाइस। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये अब इनके यूजेस हैं, जैसे NH4OH यूज़ हो रहा है बेटा कहाँ, सोप में, पेपर में, रेयॉन जो हमने पढ़ा था, रेयॉन में भी यूज़ होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये क्या होता है, CO2 गैस में होता है, एब्जॉर्बिंग CO2 गैस, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ये भी सोप के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर में इसको यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बहुत कॉमन वर्ड है बेटा, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है यहाँ पे। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटा एसिड्स में यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटा एसिड में कौन यूज़ हो रहा है, एंटा एसिड में कौन यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वापस सुनो, एंटा एसिड में कौन यूज़ हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्मूला क्या है इसका, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब एंटा एसिड में मतलब MgOH होल ट्वाइस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, जो वो इनो यूज़ करते हैं वो किसका होता है, MgOH होल ट्वाइस, ये इसमें मिला रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इसको सिस्टमैटिक तरीके से लर्न कर लेना है, चार्ट प्रॉपर बना लेना। क्या क्या करना है तुमने, जो मैंने बता दिया इसमें, कि सबसे पहले तो इस पूरे चार्ट को सिस्टमैटिक नोट करने के बाद इसको तुमने क्या लिखना है, KOH। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, MILK होगा, MIL लिखा है तो MILK मिल्क हुआ, ठीक है। अब ये तुमने सभी यूजेस इसके
प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ। ठीक है, बाय।